आज हम बात करते हैं ड्रग्स फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ग्लूकोमा एक डिजीज है जिसमें आंखों की रोशनी कम हो जाती है या फिर आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ पेशेंटों में ये देखा गया है, आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधापन हो जाता है कह सकते हैं। तो याद रखना है, ग्लूकोमा एक डिजीज है जिसमें आंखों की रोशनी कम हो जाती है और कुछ केसेस में आंखों की रोशनी चली जाती है, मतलब कि अंधापन हो जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। दो रीजन हैं। नंबर वन, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जो आँखों का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है अपने नॉर्मल लेवल से। तो याद रखना है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज। और नंबर टू, एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन इंक्रीज। एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं। तो याद रखना, एक इंट्राओकुलर प्रेशर हो गया, एक एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन हो गया। इन दोनों की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं और जो विजुअल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और कुछ केसेस में ये देखा गया है, जो पेशेंट होते हैं उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधापन हो जाता है। तो जो ये रोशनी चली जाती है या कम हो जाती है, उसे वापस नहीं लेके आया जा सकता है किसी भी ड्रग की हेल्प से। तो याद रखना, ये जो रोशनी चली जाती है वापस नहीं आ सकती ड्रग से। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम की। जो नंबर वन सिम्टम है, आंखें लाल हो जाती हैं। उसके बाद कैट रैक्ट। कैटरैक्ट मतलब कि ये जो आँख होती है उसमें एक सफ़ेद कलर का टुकड़ा बन जाता है, उसे कैटरैक्ट कहते हैं। जो कैटरैक्ट होता है, सफ़ेद टुकड़ा होता है। ये जो बीच वाला डायग्राम है इसमें ये दिखाया जा रहा है, सफ़ेद टुकड़ा होता है जो आँख में बन जाता है। कह सकते हैं आँख में एक सफ़ेद टुकड़ा बन जाता है। तो याद रखना कैटरैक्ट को। और आँखें लाल हो जाएंगी, दर्द होगा, लैक्रिमेशन आंसू टपकेंगे, और मॉर्निंग हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो ग्लूकोमा होता है दो प्रकार का होता है। नंबर वन, ओपन एंगल, और नंबर टू, क्लोज एंगल। तो अभी हम बात कर लेते हैं ओपन एंगल। इसमें ये देखा गया है, ट्रेबिक्युलर मिसवर्क। जो ट्रेबिक्युलर मिसवर्क के कारण इसमें ये देखा गया है कि इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ट्रेबिक्युलर मिसवर्क के कारण।
और अब हम ड्रग की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मोस्टली ड्रग यूज किए जाते हैं, बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर। तो बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर यूज किए जाते हैं और ये ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा ड्रग यूज होता है, हम उसकी बात करें तो टीमोलोल जो ड्रग है, ग्लूकोमा में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये जो टीमोलोल ड्रग है, ये बीटा ब्लॉकर है और ये ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर एंड डिक्रीज करता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। याद रखना, टीमोलोल डिक्रीज करेगा इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। अब हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं, ये भी डिक्रीज करेंगे इंट्रा ऑकुलर प्रेशर विदाउट इंड्यूसिंग ऑकुलर इन्फ्लामेशन। अब हम बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में एसीटाजोलामाइड यूज होता है और ये रिड्यूस करता है एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। याद रखना, हम पहले ही बताए थे, जो एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्राइस इनहिबिटर हैं वो रिड्यूस करेंगे एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। तो जो वो सिक्रेशन इंक्रीज हो रहे थे और ये डिक्रीज करेंगे। तो इसमें एसीटाजोलामाइड जो ड्रग है वो डिक्रीज करेगी एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। याद रखना है ये। और उसके बाद यूज करते हैं मायोटिक्स में पीलोकार्पिन। पीलोकार्पिन भी सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसे याद रखना है। अब हम बात करते हैं, हमने दो प्रकार के ये जो ग्लूकोमा है बताए थे। नंबर 1 ओपन एंगल और नंबर 2 क्लोज एंगल। तो हम जो क्लोज एंगल है या फिर एंगल क्लोजर है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें जो देखा गया है, मिड रिएसिट माइड्रेसिस मीन पुतली फैल जाती है। और क्यों फैल जाती है? क्योंकि जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसके इंक्रीज होने के कारण आँखों की पुतली फैल जाती है। तो पीछे हमने जो पीलोकार्पिन की बात की थी, वो जो इसमें ये देखा गया है, पुतली आँखों की जो होती है वो फैल जाती है। तो पीलोकार्पिन उसे मतलब कि उसे का जो साइज इंक्रीज हो जाता है उसे डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर जो एंगल क्लोजर या फिर क्लोज एंगल की बात करें, जो ग्लाइकोमा, तो इसमें ये देखा गया है जो पुतली होती है वो फैल जाती है और जिसकी वजह से आँखों का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसमें जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होता है। जो इसमें दिया गया है 40 टू 60 mmHg। तो ये याद रखना है। और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। बहुत जल्दी ही इसकी या तो सर्जरी करने की या फिर और मतलब कि ड्रग देने की ज़रूरत पड़ती है।
तो इसमें जो टिमोलोल ड्रग साथ में यूज की ही जाएगी। तो एक एक ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो और इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है कि जो आँखों की विजुअल कैपेसिटी होती है वो चली जाती है हमेशा के लिए, मतलब कि अंधापन हो जाता है। ये जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, इसमें अंधापन हो जाने के चांस रहते हैं। जो पेशेंट होगा उसकी रोशनी चली जाएगी और अंधा हो जाएगा अगर उसने समय पर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। इसमें समय पर ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब हम इसके जो ड्रग की बात करें, हाइपरटोनिक मैनिटोल यूज किया जाता है और एसिटाजोलामाइड पहले ही मैं बता दिया था कि जो एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रेशन है उसे ये क्या करेगा, कम करेगा, डिक्रीज करेगा। और उसके बाद मायोटिक में पिलोकार्पिन मैं बताया था, पहले उसमें डिस्कशन किए थे इसका। जो पिलोकार्पिन है वो सबसे ज़्यादा ड्रग यूज होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक